या कोई ये कहता था कि हम पैदल आएँ कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा। छत से गिरा और कत्ल हो गया। उन लोगों के सामने इंग्लिश बोलेंगे जिनको इंग्लिश नहीं आती बेचारों को। अब रोज नहाते हैं, कहाँ जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सोना टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला मिन्हास। नाज़रीन, हमारी सकाफ़त का एक इंतहाई अहम जुज़ हमारी प्यारी ज़बान उर्दू, वो ज़बान के जो हमारे दिलों को और हमारे दिमाग को सुकून, राहत और सरूर बख्शती है। इतनी प्यारी और इतनी मीठी ज़बान शायद ही दुनिया में कोई और हो। मगर अफसोस ये है कि अब हमारी उर्दू इंतहाई नाजुक सूरत हाल से दो चार है। बेशक इस ज़बान में बहुत वुसअत है। आज का ये प्रोग्राम करने का मकसद ख़राब या गैर मयारी उर्दू बोलने वालों की दिल आज़ारी करना नहीं, बल्कि उनकी और अपनी इस्लाह करना है। नाज़रीन, जब स्कूल का ज़माना था और हमारे क्लास में कोई बच्चा बात करते हुए ये कहता था कि हमने होमवर्क करा है, या कोई ये कहता था कि हम पैदल आएँ, तो हमारे टीचर्स जो हैं उनको मना किया करते थे, उनको टोकते थे कि ये करा है क्या होता है, बोलो किया है। और ये पैदल क्या होता है, पैदल लफ्ज़ होता है। तो उनको मना किया जाता था, ये तेरे को मेरे को करके बात करना, ये मैंने ऐसा किया है, यानी इन अल्फाजों से टीचर्स टोका करते थे। इसका मतलब ये है कि वो कोई बात थी तो टोकते थे। तो पता ये चला कि ये जो उर्दू है, ये मैंने करने वाली उर्दू, ये मेरे को वाली उर्दू, ये हमारी असल उर्दू नहीं है। ठीक है, ये भी उर्दू की एक किस्म है और ये भी उर्दू की एक खूबसूरती ही है, लेकिन ये हमारी असल नहीं है। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए। अब जो लोग इस तरह से बोलते हैं या जिनका ये लहजा है, यकीनन वो इतनी जल्दी तब्दील नहीं कर सकते। वो खालिस उर्दू उस तरीके की नहीं बोल सकते, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं कि हम अच्छी उर्दू बोलें। हम कोशिश कर सकते हैं कि हम इस बात को समझें कि हमारी असल क्या है। अगर हम खुद अपनी इस प्यारी ज़बान की कदर नहीं करेंगे और उसका हक़ अदा नहीं करेंगे, तो फिर कौन जो है ना इसकी कदर करेगा। आज इसी मुनासबत से हमने गुफ्तगू करने के लिए अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है हमारे कराची के बहुत प्यारे दोस्त और उनके साथ ही लखनऊ के शोरा की तर्ज के एक बड़े नफीस शायर। कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा। हाय उस ज़ौदे पशेमां का पशेमां। वाह, क्या बात है। समझ में आया आपको क्या कहा है इन्होंने? हाँ, तो आती है मेरे को समझ। क्या हो गया अगर हम इसी उर्दू नहीं बोलते तो? क्या हमें नहीं आती समझ क्या ऐसी गाड़ी उर्दू? क्या वाह, ज़बरदस्त। अगर आती है तो फिर बताएं क्या इन्होंने क्या कहा है। ये बताइए क्या बोला था तूने? कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा। हाय उस ज़ौदे पशेमां का पशेमां हूँ। हाँ जी, बताइए क्या कहा। ये कह रहा है कि छत से गिरा और कत्ल हो गया। और जो उन लोगों ने मैयत में ना बिरयानी नहीं रखी, बिस्कुट और नींबू पे और पेप्सी में ठरका दिया। लो भाई, ये कौन सा? हाँ भाई, कैसा लगा कॉन्फिडेंस? नो चेक किया क्या 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 अल्फाज बोला है? कॉन्फिडेंस क्या हो गया? नाज़रीन, ये भी एक बड़ी ख़ास बात है कि इस उर्दू ने हमारी असल उर्दू को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना कि गैर ज़रूरी तौर पे उर्दू बोलते हुए बिला वजह इंग्लिश बोलने से हमारी उर्दू की साख को नुकसान पहुंचा है। आप देखिए कि कुछ लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा साबित करने के लिए बिला वजह उन लोगों के सामने इंग्लिश बोलेंगे जिनको इंग्लिश नहीं आती बेचारों को, और फिर ये करेंगे कि 4-5 इंग्लिश के जुमले बोलेंगे और जहाँ पर वो फंस रहे होते हैं, जहाँ पर उनको मुश्किल हो रही होती है, वहाँ एक आधा लफ्ज़ जो है ना उर्दू का उसके अंदर बिला वजह उसके अंदर ठोंस देंगे। और उर्दू की इससे बढ़कर तौहीन और इससे ज़्यादा बेइज्जती हो नहीं सकती। उर्दू का हुलिया बिगाड़ दिया है बिला वजह इंग्लिश बोलकर उसके अंदर उर्दू का 1-2 अल्फाज ऐड करने वालों ने। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, वाह, हम जीता है तेरी जुल्फ के सर होने इसका तो फिर आपको बहुत अच्छे तरीके से मतलब पता होगा। ये कह रहा है कि जब वो हवा में निकलती थी और उसकी जुल्फें उड़ती थी तो जुएं नजर आती थी। ये क्या बात हो गई भाई, ये क्या बात कर ये अपनी महबूबा की बात कर रहा है, नहीं कर रहे? ये किस तरह के आप मतलब बता रहे हैं भाई? आपको इसका मतलब ये उर्दू अच्छा ये बताएं, स्या वक्त के बेदस्तो पा होने का वक्त आया, हर एक फरमान बेजा के बजा होने का वक्त आया। भाई आप कह रहे हो कि जब स्या रात होती है, बादल आते हैं, बारिश होती है तो पानी आता है। जब ज़्यादा स्या बादल आते हैं, ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है।
क्या आप तर्जुमा कर रहे हैं उर्दू के अशार का? क्या आपको इसका मतलब नहीं आती आपको सही उर्दू? मेरे को आती है। अगर आती है तो फिर कोई और शेर सुना दें आप। मैं सुनाऊं? हाँ सुनाओ। वो आए मेरी कब्र पे दिया जला गए। वाह, मतलब अच्छा वाह, शेर वाह। आया है भाई। दोबारा दोबारा। हाँ, दोबारा। वो आए मेरी कब्र पे दिया जला गए, वाह। दस्त तो दस्त हैं दरिया भी न छोड़े हमने। ये लो भाई, शेर का सारा हुलिया बिगाड़ दिया। क्या हो ये गया? सही शेर नहीं पढ़ा आपने, कोई सही शेर पढ़े। हाँ। अच्छा सही शेर पर हूँ। वो मुझसे मिलते थे तो मुंह भी नहीं धोते थे। वाह। वो मुझसे मिलते थे तो मुंह भी नहीं धोते थे, अब रोज नहाते हैं कहाँ जाते हैं। Wait a minute. Who are you? ये किस तरह के शेर आप पढ़ रहे हैं? अदबी शेर पढ़ें। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल। अब हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।